गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जहां हमने ये समझ बनाई कि जो भोजन है अगर हमें उसे का अच्छी तरह पचाना है, उसका पाचन अच्छी तरह करना है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा मुख है वहीं से ही भोजन को उचित ढंग से ग्रहण किया जाए। यानी हमेशा भोजन छोटे छोटे कोर के रूप में करना चाहिए और उसे उचित प्रकार से चबाना चाहिए, तभी बच्चों भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो सकेगा। साथ ही साथ बच्चों हमने यह जाना था कि जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो चलो बच्चों जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं इस पूरे पाचन तंत्र के बारे में। कि जैसे हमने जाना कि जो मुख है वो पाचन तंत्र का भाग है, यानी भोजन कहाँ चला गया, मुख में चला गया। इसके बाद में शरीर के कौन कौन से अंगों में भोजन गुजरेगा और वहाँ से उसमें से क्या क्या अवशोषण किया जाएगा और वो हमारे शरीर को क्या लाभ देगा, इन सभी के बारे में बच्चों आज के भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों जानते हैं मानव पाचन तंत्र को, कि ये पाचन तंत्र होता कैसा है, इसमें कौन कौन से अंग होंगे, किस अंग का क्या कार्य होगा, इन सब के बारे में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों आपको याद होगा छोटे छोटे कोर निवाले हमने ग्रहण कर लिए मुंह में, फिर उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके आगे क्या प्रोग्रेस होने वाली, आगे क्या प्रक्रिया से भोजन गुजरने वाला है। तो चलो बच्चों इन सबको जानते हैं आज के भाग में। देखो बच्चों, मुख में भोजन दांतों से चबाया जाता है, यानी सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुख में, और वहाँ पर दांतों ने अपना काम किया और उसको अच्छी तरह चबा दिया। अब क्या होता है, मुख में मौजूद लार में पाचक रस होते हैं जो मुंह में भोजन को उसके अवयवों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चों जैसा हमने ये जाना था अध्यापक जी से कि उन्होंने बताया था ना कि मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कैसे होता है, मुख में होती है लार जो भोजन के साथ मिलती है और जब हम उसे अच्छी तरह चबा कर करते हैं तो वो भोजन को उसके अवयवों में तोड़ना शुरू कर देती है। यानी हम समझ रहे हैं जो पाचन की क्रिया है वो शुरू कहाँ से हो गई, मुख में ही शुरू हो जाती है। अब बच्चों इसीलिए कहा गया है कि हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है, क्योंकि उसमें मिल चुकी है लार और वो टूटने लग गया है अनेक सारे अवयवों में। अब बच्चों ये तो हुई मुख की क्रिया, यानी मुख में भोजन कैसे पच रहा है उसको तो हमने जाना, और यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे दांतों को और हमारे मुंह को, जहाँ से भोजन खाना हमने शुरू कर दिया। इसके बाद में क्या होगा, अब भोजन कहाँ जाने वाला है, तो देखो बच्चों मुख में भोजन ग्रसिका यानी भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। और बच्चों यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं ये हमने भोजन ग्रहण किया मुख से और वो अच्छी तरह चबाने के बाद ग्रसिका या भोजन नली के माध्यम से चला गया हमारे आमाशय में। अब बच्चों आमाशय में क्या होने वाला है, देखो इसमें भोजन करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कुछ, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे आमाशय में ग्रसिका से होता हुआ भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। यानी कि हमें भोजन करने के 4 से 5 घंटे बाद भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो भोजन है वो अभी तक कहाँ है, हमारे आमाशय में ही है और वो वहाँ पर रहने वाला है 3 से 4 घंटे तक। इस अवधि तक हमें भूख का एहसास नहीं होगा। अब बच्चों आमाशय में क्या होगा, तो देखो यहाँ भोजन में आमाशय रस स्त्राव होता है, यानी कि बच्चों जो आमाशय रस है वो भोजन के साथ मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं आमाशय में भोजन को, जिसके साथ कौन है, आमाशय रस है। अब यहाँ ये प्रक्रिया हो रही है, इसके बाद में और क्या होने वाला है, यानी आगे कौन सा अंग आने वाला है, तो देखो बच्चों इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में आता है। यानी बच्चों आमाशय से होता हुआ भोजन पहुंच चुका है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होगा, जहां हमने ये देखा था कि 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन है,
उसके बाद में उसमें आमाशय रस मिलता है और फिर वहाँ से भोजन आता है हमारी छोटी आंत में। अब छोटी आंत में बच्चों क्या होगा, देखो यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस आकर के इस भोजन में मिल जाएंगे। यानी बच्चों जो हमारे अंग हैं यकृत और अग्नाशय, वहाँ से विशेष प्रकार के पाचक रस स्त्रावित होते हैं और वो आकर के मिलते हैं हमारे किए हुए भोजन में। और ये सब प्रक्रिया कहाँ होगी, हमारी छोटी आंत में। बच्चों अब इससे क्या होगा, ये पाचक रस आ चुके हैं, यानी ये करेंगे पचाने का काम। किसको पचाएंगे, ये भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने लग जाते हैं। यानी बच्चों छोटी आंत में शुरू हो चुका है भोजन में से जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण। इसके बाद में अब आगे क्या होने वाला है, देखो अब ये जो पोषक तत्व इन्होंने पाचित कर लिए हैं यानी अवशोषित कर लिए हैं, ये तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्यारे बच्चों आया ना दिमाग में कि एक रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में कैसे पहुंचेंगे। तो आपने देखा होगा ना, शरीर के किसी भी भाग में जब हमें चोट लगती है तो वहां से सबसे पहले क्या निकलने लग जाता है, हमारा रक्त यानी खून। तो बच्चों हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं से रक्त का प्रवाह होता रहता है, यानी पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों हमें दिख रही है जालनुमा संरचना, यानी बच्चों ये है हमारी नसें या रगे, हम कह सकते हैं ये वाहिकाएं हैं, नलियां हैं, जिनके माध्यम से हमारा जो रक्त है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। और इसी रक्त में जो पोषक तत्व हैं उनको मिलाकर के या इस रक्त के माध्यम से ही जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनमें पहुंचाया जाता है। भाई जिस अंग को जितने पोषक तत्व की या जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी वो इस रक्त के माध्यम से ग्रहण करेगा और अपना कार्य कर पाएगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, आमाशय से भोजन निकल जाने के बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। यानी 3 से 4 घंटे के बाद में भूख क्यों लगती है, क्योंकि उसके बाद जो भोजन है वो आमाशय से निकल जाता है और हमें लगता है कि अब हमें भूख लगने लग गई है। तो बच्चों हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि सबसे पहले मुख से ग्रहित किया हुआ या ग्रहण किया हुआ भोजन ग्रसिका या भोजन नली के माध्यम से आमाशय में आता है, वहाँ 3 से 4 घंटे रुकता है। उसके बाद में ये छोटी आंत में आता है जहाँ यकृत और अग्नाशय के जो पाचक रस है उनके द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। और फिर ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना कि आमाशय से भोजन निकल जाने के बाद में हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। अब आगे बच्चों क्या होने वाला है बचे हुए भोजन के साथ, तो देखो इसके बाद में छोटी आंत से होता हुआ पचित भोजन बड़ी आंत में जाता है जहां फिर से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। यानी बच्चों जो मेजर या मुख्य पोषक तत्व थे वो हमें छोटी आंत में हमने अवशोषित कर लिए। उसके बाद में भोजन छोटी आंत से आया है बड़ी आंत में और बड़ी आंत में बचे हुए पानी का तथा जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो यानी अब हम क्या कह सकते हैं, अब बचा हुआ वेस्टेज होगा यानी कचरा होगा या अपचित भोजन होगा। तो इसके बाद में जो शेष बचा अपशिष्ट है वो रेक्टम यानी मलाशय में एकत्र होता है जो कि मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी बच्चों अपचित भोजन हमारे रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और उसे हम मल द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। देखा बच्चों आपने, मुख से ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों से होता हुआ अंत में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमने जाना अनेक अंगों को जो हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं जिनकी सहायता से खाए गए भोजन का पाचन होता है उनके बारे में हमने चर्चाएं की। तो चलो बच्चों एक नज़र डालते हैं हमारे पूरे पाचन तंत्र पे। तो देखो बच्चों ये है मानव पाचन तंत्र, दिख रहा है ना सभी को। और इस पर नज़र डालने पर बच्चों हमें पता चलते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हैं विभिन्न भाग हैं उनके बारे में। कोई हमसे पूछे कि आपके पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायता करते हैं तो हम यहाँ देख करके आराम से बता सकते हैं ना, चाहे मुख हो, ग्रसिका हो, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये
ये सब वो अंग हैं जो पाचन तंत्र के भाग हैं तथा किए गए भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। तो इतनी आसानी से हमने बता दिया। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए। अरे ऊपर तो किसका चित्र दिया हुआ है हमें? मानव पाचन तंत्र का। इसको ध्यान से देखना है और क्या बताना है? पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। और मुझे लगता है इसके बारे में तो हम विस्तार से जान चुके हैं। तो कितनी आसानी से हम बता सकते हैं कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग मुख होगा, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब वो अंग हैं जो हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मुख में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? देखो, हमसे पूछा है कि मुख में रखा हुआ जो भोजन है वो आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाएगा। तो हमें पता है, जैसे ही हमने मुख में भोजन ग्रहण किया और जैसे हम उसे चबाने लगेंगे तो उसमें क्या मिलेगी? सबसे पहले लार। तो जैसे ही भोजन में लार मिलती है तो भोजन कैसा होगा? चिकना तथा पेस्ट की तरह लसलसा हो जाएगा। और यही भोजन आहार नली के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तो हम कह सकते हैं कि मुख में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते लसलसा और चिकना हो जाता है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने समझ बनाई मानव पाचन तंत्र के बारे में और साथ साथ ये भी जाना कि जो प्रत्येक अंग है उनका क्या क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।